टॉक अबाउट मरिया खान जो इस पॉइंट पे रिटर्न आ चुकी है एंड अपने फैमिली के साथ व्लॉग बनाने के लिए रेडी है। मुझे सर्दी हो गई है तो प्लीज आप लोग अब इस पे कोई रूमर्स मत बना लेना। और मेरे जितने भी हेटर्स हैं जिन्होंने इंस्टा पे रील बनाई है, यूट्यूब पे वीडियो बनाई है, उनको खास करके मेरी तरफ से दुआ है कि उनके और व्यूज आए, वो और फेमस हो। एंड मरिया इस पॉइंट पे जब वापस आई है तब उसके टोन में एक एरोगेंस देखने मिल रहा है। सेम टोन जो उसका ब्रदर यूज करा था, वही सिमिलर लाइंस पे वो भी कुछ बोलती हुई दिखाई दी। इनके फैमिली का झगड़ा था, इनके फादर ने डिसाइड किया था कि ये सब इंटरनेट पे वो डालेंगे, बट एंड में जब इन्होंने सॉर्ट कर लिया तब विलन कौन बना? ऑडियंस, जो जेन्युइनली जस्ट कंसर्न दिखा रही थी कि मरिया को क्या हुआ है। मरिया का रिसेंटली बर्थडे था एंड उसने अपने डैड के साथ एक रील बनाया जहाँ पे वो बता रही थी कि क्योंकि वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उन्होंने ये रील बनाया एंड आइसक्रीम वगैरह खाने की वजह से उसका आवाज बैठा हुआ है, वरना तुम लोग इस पे भी कुछ रूमर बनाओगे कि आवाज क्यों बैठा है। एंड देन उसका ये कहना था कि कई लोग अजीब बातें बोल के उसके नाम पे व्यूज लेने का ट्राई कर रहे थे, बट क्या वो कन्वीनियंटली भूल गई कि उसके फादर एंड ब्रदर भी सेम चीज कर रहे थे। एक पॉइंट के बाद ये रूमर था ही नहीं, उसके फादर ने खुद नहीं एक्सेप्ट कर लिया था कि टाइम रहता उनको पता चला, वरना मरिया जो है वो उनको मिलती ही नहीं। इनडायरेक्टली उन्होंने कंफर्म किया कि मरिया कुछ ऐसा डिसीजन लेने वाली थी घर छोड़ के जाने का। एंड ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो उसके फादर है जो प्रेशराइज कर रहा है कि मरिया वीडियो नहीं बना रही, गुस्सा दिखा रहे थे, उसको एक व्लॉग बनाने नहीं हो रहा, क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही, उनकी बातें नहीं सुन रही, ब्रेन वॉश हो गया, उसका कॉलेज जाने की वजह से ब्रेन वॉश हुआ है। ये सब आके इंटरनेट पे बोलने से पहले थोड़ा वो अगर मरिया को स्पेस देते, ब्रेक देते जो उसको चाहिए था इंटरनेट से, तो मे बी कुछ वक्त बाद वो खुद रिकंसाइल करती अपनी फैमिली के साथ। एंड अभी वही हुआ, इन्होंने तो पैचअप कर लिया है। जो देखने वाले हैं वो विलन बन चुके हैं। एंड इट सीम्स एज इफ कि जैसे कई फेमस लोगों के साथ होता है, सेलिब्रिटीज के साथ होता है, अपनी इनिशियल ईयर्स में वो बहुत हम्बल रहता है, बट इवेंचुअली जैसे नंबर्स उनके बढ़ते हैं, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, एक एरोगेंट बिहेवियर देखने मिलता है। वही कुछ इनके साथ हो रहा है। जो मरिया का ब्रदर है उसका भी टोन अगर आपको याद रहेगा, उसने भी कुछ ऐसे ही बोला था कि मरिया जब से कॉलेज जाने लगी है उसकी दोस्त जो है वो उसका ब्रेन वॉश कर रही है। आप लोग मारिया के बारे में और पापा के बारे में इतने बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे हो तो उसमें पापा की कोई गलती नहीं है। दरअसल मारिया जब से कॉलेज जाने लगी है तब से उसकी सहेलियों ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। अब पापा की मेहनत है, हमारी कोई मेहनत नहीं है, हमारी सिर्फ आवाज रहती है, बाकी सारा काम पापा ही करते हैं। तो जब वो इतना बड़ा चैनल छोड़ के जाएगी तब पापा को दुख नहीं होगा, तो पापा इसलिए बहुत तेज तेज रो रहे थे। और दूसरी तरफ उसके जो फादर है वो डिसाइड करते हैं कि मरिया जब गुस्से में है वो सीन को शूट करेंगे, उसको रोते हुए शूट करेंगे एंड उसको फिर से इंटरनेट पे डाल देंगे। इसको एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं बाय द वे। इसी घर एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे किसको भी सेफ फील होना चाहिए। अगर उस मोमेंट पे भी कोई भी आपके प्राइवेट मोमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए रेडी है, जहाँ पे आपका शायद इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है या आप गुस्सा दिखा रहे हो, देन वो स्पेस को भी क्या आप अपना पर्सनल प्राइवेट स्पेस समझ सकते हो। सारी चीज अगर आप ब्रॉडकास्ट करोगे ऑनलाइन आके, देन ऑब्वियस चीज है कि इतने मिलियंस में लोग आपको जो देखते हैं वो सवाल पूछेंगे। एंड इन अ वे यू कैन से कि क्योंकि लोग इन्वेस्टेड है इस वजह से आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तो इस पॉइंट पे वो ग्रेटफुलनेस से निकल के ऐसा हो गया है कि हम लोग इतने फेमस है कि इस वजह से तुम लोग हमारा नाम यूज कर रहे हो। बट ये एस्पेक्ट शायद ये फैमिली को समझ नहीं आ रहा कि जब आप कॉन्स्टेंटली डेली व्लॉग्स वगैरह डालते हो तो लोग आपकी लाइफ में इन्वेस्टेड होते हैं, एक पैरा सोशल कनेक्शन बन जाता है। एंड जब उन्होंने नोटिस किया कि मरिया खान जिस वजह से उन्होंने सारे पेजेस को फॉलो किया था वही रील में नहीं देखने मिल रही, तो इट इज अ नॉर्मल थिंग कि वो कमेंट में पूछेंगे कि कहाँ गई है। एंड देन जो रूमर्स आ रहे थे कि कॉलेज में कुछ तो हुआ है जिस वजह से मरिया जो है उसने गाँव जाने का डिसीजन लिया है, वो भी झूठ कहाँ पे निकला। खुद मरिया के फादर ने एक लंबा वीडियो बनाया था जहाँ पे वो क्लैरिफाई कर रहे थे, सारा जस्टिफिकेशन दे रहे थे एंड इनडायरेक्टली अपनी डॉटर पे सारा ब्लेम डाल रहे थे। एंड इट इज एक्चुअली मेस्ड अप कि सोशल मीडिया पे लोग क्या बोल रहे हैं, उनके वैलिडेशन के लिए, खुद के इमेज को क्लियर करने के चक्कर में आप अपनी डॉटर के अगेंस्ट चीजें बोल सकते हो। स्टेटमेंट्स लाइक कि मरिया उनकी बातें नहीं सुन रही, ये उम्र ही ऐसी है कि जहाँ पे लोग बहक जाते हैं, अच्छा हुआ समय रहते पता चला, वरना मरिया जो है वो उनको मिलती ही नहीं, इतने एक्सटेंड तक चीजें हो जाती। दोस्तों आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि मारिया की वीडियो नहीं आ रही है। तो दरअसल बात ऐसी है कि मारिया ने सोशल मीडिया छोड़ दिया है, तो जो चाहे वो करे, मैंने उसे उसके हाथ में छोड़ दिया है, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से। अगर इस वक्त हमने उसके साथ जो भी किया तो कुछ दिन बाद समझ लो मारिया गायब हो जाती है, हमें मिलते ही ना, मारिया कहाँ चली गई हमें पता ही नहीं चलता। आपको बोल नहीं सकता या कुछ बता नहीं सकता। अब उम्र ही ऐसी है कि बच्चे बहक जाते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। एंड इन में ये सब जो भी बताया गया है उससे ऐसा ही लग रहा था कि मरिया जो है वो शायद किसको डेट कर रही थी एंड घर पे पता चल गया। एंड ये सब खुद बताने के बाद ये स्टेटमेंट देना कि पर वो मेरी डॉटर है, मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहूंगा उसके अगेंस्ट, ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग लगता है क्योंकि आपने सब बता दिया है एंड देन आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो। एंड अब ये रील बनाया जा रहा है जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हेटर्स जो है उन्होंने ऐसे रूमर्स फैलाए हैं। बट सिंपल सा सवाल है कि जब आपके खुद के फैमिली के मेंबर्स ये सारी चीजें बोल रहे हैं तो ये रूमर्स कैसे हुआ? तो इन अ वे यहाँ पे एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर तो दिखाई, बट ये सब जो भी हो रहा था इनका फैमिली मैटर था। नो वन इज सेइंग इनका फैमिली मैटर नहीं था। जो खुद ये लोग अपने व्लॉग में बोल रहे हैं कि हमारा फैमिली मैटर है, तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? तो एक कॉमन सेंस है कि फैमिली मैटर को इंटरनेट पे डालता ही कौन है। जैसे ही आप डालते हो, प्लस आपके इतने मिलियंस में
फॉलोअर्स है। तो आपको क्या लगता है इसका आउटकम क्या होगा? एंड मरिया का जो ब्रदर है उसने तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दिए थे जो इन अ वे वो एज में किसको देने भी नहीं चाहिए। एंड इस पॉइंट पे कुछ लोग बोलेंगे कि मरिया का भाई बहुत छोटा है, उसने बाय मिस्टेकली वो सब बोला है, बट उसको कोई ब्लेम ही नहीं कर रहा। बट इस पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है कि उसने तो सिर्फ ये बोला एंड रिकॉर्ड किया, बट उसके फादर का ये डिसीजन था कि ये इंटरनेट पे डाला जाएगा। क्योंकि खुद एक रील में ये ब्रदर ने बोला था क्योंकि तो सिर्फ वॉइस ओवर देते हैं, उसके बाद जो भी रील का काम रहता है, एडिट वगैरह रहता है, पोस्ट करना रहता है, उसके डैड करते हैं। विच मीन्स उसके डैड के पास एक ऑप्शन था कि वो फिल्टर आउट कर लेते कि ये डालना है कि नहीं डालना है। वो अडल्ट है, स्टिल उनका ये डिसीजन लेना कि नहीं ये जाएगा इंटरनेट पे, then that is clearly problematic. And see, it is a good thing कि मरिया वापस आ गई है, पैचअप इनका हो गया है, but I feel like कि जिस वे से ये लोग वापस आए हैं एरोगेंस दिखा रहे हैं, that is the problem. And क्योंकि अभी मरिया गांव में है तो पॉसिबिलिटी है कि वहां के कुछ व्लॉग्स देखने मिले, या इन केस अगर वो रिटर्न आती है तो फिर से ये जैसे पहले व्लॉग करते थे वैसे ही कुछ देखने मिले। एंड ये एक्सेप्ट इन्हें करना पड़ेगा कि जो ऑडियंस है, क्योंकि वो बॉदर्ड है, क्योंकि वो कंसर्न्ड है, क्योंकि वो केयर करती है, इस वजह से रील्स वायरल जाते हैं। अदरवाइज सोचो आप लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं हो, देन क्या आपको लगता है कि लोग आके पूछते भी या नोटिस भी करते कि मारिया मिसिंग है? तो ना ये जो धीरे धीरे करके एटीट्यूड सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स में आता है वो कई बार बैकफायर होते हुए दिखाई दिया है। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि मरिया का जो कमबैक हुआ है इसके बारे में what you have to say. And if you want, you can follow us on Instagram जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस सारे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।